बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में एक नया कारनामा हो गया। हमने एक नई तारीख़ रकम कर ली। एक तो ये कि हमने 2 मरतबा निगरान काबीना तश्कील दी और अब खैबर पख्तूनख्वा को ये एजाज़ भी हासिल हो गया कि यहाँ पर दूसरा निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर लिया गया। पहले निगरान वज़ीर आला की जो इंतकाल की खबर थी वो काफ़ी अफसोसनाक थी सबके लिए कि वो आर्ज़ा कल्ब के बायस उनको हार्ट अटैक हुआ और हरकत कल्ब जो थी उनकी वो बंद हो गई, जिससे वो इंतकाल कर गए। कल सुबह 10:25 के करीब बताया गया कि उनका इंतकाल हुआ और आज सुबह हैरानकुन तौर के ऊपर तकरीबन कोई 12 बजे के करीब ये खबर आ गई कि जी नए निगरान वज़ीर आला का भी इंतखाब हो गया है और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में चीफ जज के तौर पर रह चुके हैं, उन्हें नया निगरान वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया है। इस हवाले से कल हमने देखा कि हमारे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक ख़त लिखा एडवोकेट जनरल को और उनसे ये मुशावरत की कि बताया जाए कि अब क्या रास्ता बनता है। उन्होंने जवाब में कहा कि हमारे पास आइन इसमें खामोश है और हमें इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि अब क्या होगा। बेहतर यही है, उनकी तजवीज़ ये थी, सिफारिश ये थी कि जो आर्टिकल 224(1)A है उसके मुताबिक आप एक मरतबा फिर वही सब कुछ करें जो पहले हुआ। साबिक वज़ीर आला को बुलाएं, साबिक अपोजिशन लीडर को बुलाएं और फिर वो अपने नाम आपको दें और वहाँ से जो है इस हवाले से आगे बात बढ़ाई जाए। उन्होंने भी वही किया। कल ही उन्होंने ख़त लिख दिया और वो ख़त लिख के उन्होंने साबिक वज़ीर आला महमूद खान साहब, साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी साहब, दोनों को बुलाया और कहा जी आप अपने नाम ले आएँ, 3 दिन के अंदर हमने ये प्रोसेस करना है। अभी वो नाम के हवाले से ये खतूती सामने आए थे कि सबसे पहले इमल वली साहब ने इस पर एतराज़ किया कि ये क्या तरीका है, अभी तो वहाँ पे उसका इंतकाल हुआ है और आपको इतनी जल्दी है। और उन्होंने कहा भी कि JUI के गवर्नर ये सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले एतराज़ तो उन्होंने लगा लिया कि आप तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लीजिए, फिर कीजिए। ये क्या तरीका आप कर रहे हैं जो कि आइन में पहले हुआ ही नहीं। अगर वहाँ पे खामोशी है तो आप फिर सबको एतमाद में लेके काम करें, ना कि आप अपनी मर्जी से आइन की तशरीह करना शुरू कर दें। दूसरा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एतराज़ सामने आया और उनके सूबाई तर्जुमान ज़ाहिर शाह तोरू साहब ने ओपनली कह दिया कि नहीं जी, हम इसको नहीं मानेंगे और हम इसको जाके अदालत में चैलेंज करेंगे। इन दोनों पार्टियों की जानिब से एतराज़ आने के बाद आज सुबह महमूद खान साहब भी आए और उनके साथ अकरम दुरानी साहब भी आए। उनकी मुलाकात हुई और अकरम दुरानी साहब ने नाम तजवीज़ किया कि जी मेरे पास जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन साहब, जो कि ऑलरेडी निगरान काबीना के मेंबर थे, उनका नाम तजवीज़ किया है। बताने वाले बताते हैं कि यही नाम महमूद खान साहब ने भी दिया था, उनके पास भी पर्ची पे यही नाम था। दोनों के पास एक ही तरह की पर्चियाँ, एक ही नाम। हैंड राइटिंग हमने नहीं देखी कि क्या लिखने वाला भी एक ही बंदा था या नहीं, और लिख के दिया था या टाइप करके दिया था या शायद पर्ची थी नहीं, कान में कह के भेज दिया कि आप ये नाम रखिए। और हैरानकुन तौर के ऊपर दोनों उस नाम के ऊपर मुत्तफिक भी हो गए और शायद अभी उनके सामने रखी हुई चाय ठंडी ही नहीं हुई होगी या शायद चाय भी सर्व ना हुई हो कि दोनों ने उस नाम के ऊपर इत्तेफाक किया कि हाँ बस जी यही नाम ठीक है और वो जो एक प्रोसेस था वो पूरा हो गया। बड़ा अजीब सा प्रोसेस चला है। एक साइड पे कहा गया कि आप 3 दिन का सोग है, परचम सरनगू रहेगा, लोग बहुत उदास हैं, लोग बहुत खफा हैं। दूसरी जानिब आइन की अपनी मर्जी से तशरीह भी कर दी गई कि आइन यहाँ पे खामोश है तो चलाएं हम इसको इस तरह चला लेते हैं। ऊपर से उनको एडवांटेज ये भी मिल गया कि हफ्ते को हमारे वज़ीर आला साहब का इंतकाल हुआ, इतवार की छुट्टी भी आई। उन्होंने कहा ये ना हो कि पीर तक बात जाए और कोई जाके अदालत के अंदर चैलेंज ही कर दे, तो चलाएं आज ही काम ख़त्म करते हैं। और ऐन मुमकिन है कि आज ही ये नाम गवर्नर को चला जाए, आज ही गवर्नर को नोटिफाई भी कर दें और आज ही आपको नए वज़ीर आला की हल्फबर्दारी भी नज़र आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ ये भोंडा मजाक चल रहा है और ये अभी नहीं चल रहा है, पिछले 1 साल से चल रहा है। इस प्रोसेस के अंदर लोगों को भी ये समझ आया कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, लेकिन सबको पता है कि हो क्या रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि आप अगले बंदे की आंखों में उंगलियां घुसा रहे हैं। आप रोज़े रोशन दिन नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि अंधेरा है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। ये दोनों शख्सियात अकरम दुरानी साहब, महमूद खान साहब जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ यहाँ पे गुलाम अली साहब कर रहे हैं, लोगों को पता है, लोगों की आंखें बंद नहीं हैं और लोग ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो मालूम था ही नहीं। इतना बड़ा हुस्न इत्तेफाक हो गया कि दोनों ने नाम एक ही दिया, दोनों ने नाम पे मुत्तफिक भी हो गए और तेजी से मुत्तफिक हो गए। और इन दोनों ने ये कह भी दिया कि जी गवर्नर का बुलाना बिल्कुल ठीक था। इनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि गवर्नर मुझे बुला रहा है, ये गलत है।
ये तरीका ठीक नहीं है। अगर गवर्नर एक तरीक़ाकार अपना रहा है जो कि पहले कभी नहीं हुआ, तो इन दोनों को चाहिए था कि अपने किसी लीगल बंदे से कंसल्ट करते कि भाई हम बताएं क्या करें हम इसके साथ, ये पूरा प्रोसेस वो अपने तरह से चलाते, लेकिन नहीं हुआ। और देखना अब ये है कि इस हवाले से अब दोनों पार्टियां क्या करती हैं, ANP क्या करती है और PTI क्या करती है। इसको ज़ाहिरी बात है अदालत में चैलेंज किया जाएगा। जस्टिस साहब तो आ गए हैं, लेकिन अदालत क्या जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ फैसला देगी या नहीं। अदालत को भी अच्छी खासी एक गुम सूरत हाल में डाल दिया गया है, एक मुश्किल सूरत हाल में अदालत को भी फेंक दिया गया है। देखते हैं अदालत क्या करती है इसके अंदर। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में ही अपील होगी या शायद सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। आईनी मामला है कि वो इसके ऊपर तशरीह करे, बताए, लेकिन साथ ही कहा जाए कि नहीं जी आप ऐसा मत करें। खैबर पख्तूनख्वा तो माली बहरान का शिकार है, खैबर पख्तूनख्वा तो इंतज़ामी बहरान का शिकार है, खैबर पख्तूनख्वा में तो सिक्योरिटी मसला है, ऊपर से आईनी मसला भी आ जाएगा। मट्टी डालें और हमने जो कर दिया है बस खैर है, हमने मुल्क की खातिर कर दिया है, हमारी इस गलती को भी माफ़ कर दिया जाए, ऐसा ही होगा। और हमने गलती नहीं की है, हमने तो मुल्क के वसीतर मफाद में फ़ैसला किया है। हर लोग, तमाम लोग, हर बंदा यही कहता है कि जी मैं तो जो भी करता हूँ ऑटोमेटिकली मुझे फ़ायदा हो जाता है, मैं करता हूँ कौम के लिए हूँ। ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए कौम के गमख्वार ही हैं, जो कि कौम की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका फ़ायदा हो जाना ये बाय चांस होता है। साथ ही एक चीज़ ये भी है कि जस्टिस साहब तो आके बैठ गए हैं, उनके बरादर जो हैं वो इस वक्त अहम ओहदों पे तैनात हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा। तरीकाकार तो यही है कि जस्टिस साहब आएँ और सबसे पहले अपनी फैमिली के उन तमाम लोगों को जो कि अहम की पोस्टों पर है, उन्हें ये रिक्वेस्ट करें कि मैं तो 2-3 महीने के लिए आया हूँ, तो आप इन 2-3 महीने आराम कीजिए, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आ जाए। अगर मेरा भाई कहीं पे सेक्रेटरी है या मेरे फैमिली के और लोग कहीं पर हैं, चाहे वो पुलिस में हैं या किसी और इदारे के अंदर हैं, उन सबको ये कह दें कि यार चलें आप एक 3 महीने छुट्टी कर लें, मैं आपको जब ओहदे से हटूंगा फिर आप आके अपना काम कीजिएगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है। हो सकता है जस्टिस साहब आके कुछ नई रूटीन सेट कर दें, कुछ नया प्रेसिडेंट सेट कर दें, लेकिन होना तो यही चाहिए कि अगर आप एक अहम ओहदे पे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आएगा। आपका भाई किसी अहम ओहदे पे होगा तो आपने फिर उसको हटाना होगा, या वो खुद कह दे कि मैं और काम नहीं करता, मेरा भाई आ गया है, मुझ पे एतराज़ आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि अब तो इनडायरेक्टली वो चीफ सेक्रेटरी होंगे, इनडायरेक्टली वही पुलिस चलाएंगे, इनडायरेक्टली वही इंतज़ाम चलाएंगे, इनडायरेक्टली वही सूबे के अंदर इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे, क्योंकि भाई मोहतरम ऊपर आके बैठ गए हैं। तो ये एक तरीका होता है हमारे यहाँ कि एक बंदा एक पोजीशन पे आ जाता है। आज़म खान साहब जब पोजीशन पे आए तो कहा जाता है कि उनके बरादर जो बरखुदार थे सब कुछ वो करते थे, उनके जो बरादर निस्बती हैं वो सब कुछ करते थे, उनकी बाकी फैमिली वो सब कुछ करती थी, और वो खुद वज़ीर आला थे। तो जो वज़ीर आला अभी भी आए हैं उनकी फैमिली के भी, अब वो कहते हैं ना 5 उंगलियां अब घी में आ जाएंगी और सर कढ़ाई में है, कि उन्होंने फिर कैसे इस चीज़ को इस्तेमाल करना है, कैसे उनको फ़ायदे मिलने हैं। देखना ये है कि क्या चलता है, क्या आज़म खान के दौर वाला सिलसिला यहाँ पर भी चलेगा। अब बड़ा सवाल तो ये है, उसी तरह लोगों को उठाया जाएगा, उसी तरह जेलों की यात्रा कराई जाएगी, उसी तरह गिरफ्तारी के बाद जो है वो मुकदमात दर्ज होंगे, या हमारे साबिक जज साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं आइन और कानून पर अमल दरामद भी चाहेंगे। सवाल बहुत बड़ा है और जवाब इसका हमें अरशद हुसैन साहब ही देंगे।